Hello 8th class students. Let us do exercise 9.5 today. This is the last exercise of this chapter. पिछली exercise 9.4 में हमने surface area के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड का, क्यूब का और सिलेंडर का। तो अब हम इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है। सरफेस एरिया होता है उनकी आउटर सरफेस से रिलेटेड, और वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। जैसे हमारा क्यूबॉइड है तो उसके अंदर कितना कंटेंट जा सकता है, उसके अंदर कितनी चीज़ हम भर सकते हैं, उसके अंदर का वॉल्यूम वो चीज़ डिसाइड करती है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस। ये डायमेंशंस मतलब एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे। एल आपको गिवन है 4, बी आपको गिवन है 3 एंड हाइट आपको गिवन है 5। तो इनको 4 3 12, 12 5 60। अब मीटर में है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। याद रखना सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया जो भी, जहाँ पे भी एरिया वर्ड आ जाए दैट इज़ मीटर स्क्वायर, वो स्क्वायर में होता है। और वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूब में होता है। क्यूबिक मीटर्स या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में वॉल्यूम मेजर किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज 12 इंटू 8 इंटू 10। वैल्यूज़ डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो दिस इज नेक्स्ट इज 1.5 सेंटीमीटर बुक में गिवन है, बट यहाँ मीटर और आंसर भी मीटर से ही करेक्ट आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन करेक्शन मांगता है, इट इज़ 1.5 मीटर्स आना चाहिए यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज 1.5 इंटू 2 इंटू 3.4 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करोगे तो 10.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग एज। अब क्यूब का निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब में। सरफेस एरिया में हमने खाली एरिया में हमने साइड का स्क्वायर किया था। तो अब यहाँ क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एज क्यूब, एज मतलब साइड। तो एज कितने गिवन है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। एज मीन्स साइड होता है, ये याद रखना। एज इज इक्वल टू 12, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, कई बुक्स में ना एज की जगह साइड लिखी होती है, या पेपर में ही कभी क्वेश्चन पेपर में आपको एज की जगह साइड या साइड की जगह एज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एज क्यूब, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12, दिस इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब। एज इज इक्वल टू 1.5, ये भी सेम इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.375 मीटर क्यूब्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज एरिया ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट। अब क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो मतलब एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ पहले से मल्टीप्लाई करके 24 दी हुई है, हाइट आपको दी है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस क्यों होगी, क्योंकि बेस ऑफ क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल है। तो एल इंटू बी उसका एरिया गिवन है, हाइट आपको 3 गिवन है, तो वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, 24 इंटू 3 कर दोगे 72 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाय डबलिंग द साइड ऑफ ए क्यूब हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया बिकम एंड इट्स वॉल्यूम बिकम। अगर हम साइड ऑफ क्यूब को डबल कर देते हैं तो उसके सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होगा और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होगा वो तो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज 9.4 के MCQ में देखा था, वो कितना हो रहा था 4 टाइम्स। और वॉल्यूम पे देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो सरफेस एरिया 6 इंटू साइड एक्स स्क्वायर। आप क्यूब साइड को एल भी ले सकते हो, एक्स एल बी एनीथिंग। इफ द साइड इज डबल्ड तो साइड क्या हो जाएगी 2x। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 6 इंटू 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर। तो ये 6x स्क्वायर पहले ही आया हुआ है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, पहले x क्यूब होगा वॉल्यूम, साइड का क्यूब। साइड अगर डबल हो जाएगी तो 2x हो जाएगी, तो वॉल्यूम इज 8 टाइम्स। वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस एंड बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। एल इंटू बी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, आपको हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दिस एल इंटू बी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच गिवन है, बेस एरिया एल इंटू बी गिवन है, तो हाइट क्या आएगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। वॉल्यूम को बेस एरिया से डिवाइड करो, 11 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, मेजर लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन स्टोर इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज दिस। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स दिया है, गोडाउन के डायमेंशंस दिए हैं, आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं जो हम उसमें रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू बी इंटू एच, दिस इज 57600, मल्टीप्लाई करके आ गया। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आपको दिया है 8 मीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। आप उसको 57600 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो 7200 बॉक्सेस जो हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब सिलेंडर की बात आ गई, वॉल्यूम निकालना है। आपको रेडियस दिया है, हाइट दिया है, सब केसेस में वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है रेडियस 7, हाइट 12, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि पहले पिछली एक्सरसाइज में बताया, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेनी है। अगर कहीं 3.14 लेनी हो तो वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। 22/7 इंटू 7 रेडियस जो है उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, और हाइट कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 इंटू 12 करोगे 1848 सेंटीमीटर क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सेम वे में सेकेंड पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15, हाइट इज 15। 7 1 और 7 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 35 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 3.5 को 7 से, 0 0, देन 3, ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट, और ये 5, 7 5 35, तो दिस विल गिव यू 0.5। मल्टीप्लाई करोगे सबको तो 577.5। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 11 से, 11.0 का मतलब 11। रेडियस 14, हाइट 10, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, this is 6160 meter cube. Question number 8, find the height of the cylinder whose volume is this and diameter of the base is 140 centimeter. वॉल्यूम देखो मीटर में दिया है और बेस का जो डायमीटर है दैट इज 140 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में दिया है, तो पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ बेस यानी कि 140, तो रेडियस कितना आएगा? d/2 70। अब इसको मीटर में चेंज कर लो, 0.7 मीटर्स आ जाएगा। सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाओगे तो आप उसको डिवाइड बाय 100 करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच कंपेयर किया फॉर्मूला से, पाई इज 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और ये वॉल्यूम गिवन है। तो हाइट क्या आ जाएगी? ये 7, ये ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। 154 इंटू 7 ओवर 22 इंटू, ये हमने जब कैंसिल किया था 0.7 इंटू 0.7, ये 7 1 दिस इज 0.1, ये पॉइंट था, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब 154/154 आ जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 मीटर, हाइट जो है दैट इज 1 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हैविंग बेस एरिया। बेस ऑफ सिलेंडर क्या होती है? सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, वो गिवन है 1.54, हाइट दी है 3.5, तो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि सर्कल का एरिया ये हो गया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1.54 हो गई, हाइट 3.5, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है और एच की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5.39 मीटर क्यूब। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यू विल गेट दिस।
10th, a rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along the width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. एक पेपर शीट है जिसको रोल किया और उसका क्या बनाया, सिलेंडर. ये बुक की शेप है, जैसे समझ लो ये पेपर है, इसको ऐसे रोल करके हमने एक सिलेंडर बना लिया इस तरह से. तो इस सिलेंडर की जो रेडियस दिया है वो है 20 और हाइट वही हो जाएगी जिसके अलॉन्ग हमने इसको रोल किया है. ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया. वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ सिलेंडर 20, हाइट हो गई 14, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 बार आर और एच. 7 2 ज़ा 14, इनको मल्टीप्लाई करोगे 17600 सेंटीमीटर क्यूब. Question number 11. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर per minute. 1 मिनट में उस रिजर्वायर में पानी कितना गिर रहा है, 60 लीटर्स. If the volume of reservoir is 108 मीटर क्यूब, find the number of hours will it take to fill up the reservoir. आपने बताना है कि कितने टाइम में, रिजर्वायर मतलब एक टैंक हो गया कि बड़ा सा टैंक, उसमें कितने टाइम में इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो टैंक है वो फुल हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब को अब हम लीटर में चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है कि 60 लीटर पर मिनट है, लीटर में गिवन है. तो मीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है. 108,000 लीटर्स हो गए. वाटर फिल्ड इन 1 मिनट 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर पानी को फिल होने में टाइम कितना लगता है, 1 मिनट. तो 1 लीटर में कितना लगेगा, 1/60 मिनट्स. और टाइम टेकन टू फिल 108,000 लीटर्स, जो हमारा ये वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये और ये कैंसिल, 6 से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 1800 मिनट्स. अब 1800 मिनट्स जो हैं इट इज़ बिग यूनिट, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. डिवाइड बाय 60 करोगे, मिनट से आवर में जाना हो तो 1 मिनट को अगर आवर में बदलना हो तो 1/60 आवर्स होता है. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो डिवाइड करना इसमें हमने, तो 0 और 0 6, 30 ज़ा 180, तो 30 आवर्स लगेंगे उस रिजर्वायर को फिल होने में अगर 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी जा रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल चॉइस. फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. बेस ऑफ सिलेंडर जो होती है सर्कल होती है, तो उसका एरिया क्या आएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. बी इज़ द राइट ऑप्शन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. 8 इंटू 2.5 इंटू 8 करोगे तो इट विल गिव यू 20 मीटर क्यूब. इफ़ द एज ऑफ द क्यूब इज़ डबल्ड देन वन हैपन टू इट्स वॉल्यूम. ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि जब अगर सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा, किया था ना ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करो तो उसमें वो 8 टाइम्स हुआ था. सो 8 टाइम्स इज़ द राइट आंसर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अभी हमने 11th क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ की है, तो इट इज़ ए इज़ द राइट ऑप्शन. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 1.1 इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1. जब आप इसको करोगे तो इट विल गिव यू 11 इंटू 11 इंटू 11, 1331 और 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना, तो 1.331 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे. तो बी इज़ द राइट ऑप्शन. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. इसके साथ ही हमारा चैप्टर 9 भी यहाँ फिनिश होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी भी और एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप उसको हमारे कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. और अगर कहीं कोई मिस्टेक लगती है तो एक बार जो बॉक्स होता है साथ में, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है, उसमें एक बार आप वो करेक्शंस ज़रूर चेक कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.